ए फॉर आर्टिस्ट, एक एंकर को आर्टिस्ट होना चाहिए, क्योंकि अब एंकरिंग जब कर रहे हैं तो अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको स्कूल में है तो सिर्फ शिक्षक दिवस में ही आपको एंकरिंग करनी है। आपको आज़ादी के पर्व, स्वतंत्रता दिवस की एंकरिंग करनी पड़ सकती है, आपको वार्षिकोत्सव की एंकरिंग करनी पड़ सकती है, आपको खेलकूद प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसमें आप एंकरिंग कर सकते हैं। तो आपको इन विधाओं की एक बेसिक नॉलेज, एक कोई छोटी छोटी जानकारियाँ आपको होना चाहिए, तभी आप उसके ऊपर बोल पाएंगे। तो एक आर्टिस्ट, और दूसरा क्या है कि शब्दों के आप शिल्पी बने, आपके पास शब्दों का अकाल ना रहे कि आप बोलने के लिए खड़े हो गए पर क्या बोलना है आपके पास शब्द ही नहीं है। तो शब्दों की आपका श्रृंखला होना चाहिए जब आप बोलने के लिए पहुँचे। तो कैसे होगा? क्या किताबों को पढ़ो, मैगजीन्स को पढ़ो, लोगों की भाषण को सुनो, तब आप शब्द शिल्पी बन पाएंगे, तब आपके पास अथाह शब्दों का भंडार हो जाएगा। और जब आप बोलने खड़े होंगे, क्योंकि जब बोलते हैं तभी हमें पता होता है कि व्यक्ति है क्या। नहीं तो आप सज धज के, हम लोग कहा करते हैं कि एक एंकर को एक अच्छी वेशभूषा पहन के आना चाहिए। एंकर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी वेशभूषा उसकी है, लेकिन जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उसके पास शब्द ही नहीं है, शब्दहीन हो गया है, अटक अटक कर बोल रहा है, भटक रहा है, शब्द से, विषय से भटक रहा है, तो फिर वो अच्छी एंकरिंग नहीं मानी जाएगी। इसलिए कुल मिलाकर वो एक छोटा मोटा एक आर्टिस्ट हो कि वो शब्दों के जाल से किस तरह से लोगों को प्रभावित कर ले। हाँ, जैसे एक मदारी होता है ना, जादू दिखाने वाला, जादूगर, जब तक वो जादू दिखाता है आप पूरा एकाग्रता आपकी कहाँ रहती है? उसके खेल में जो वो दिखा रहा है, आप पूरी तरीके से आकृष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जो एंकर है वो अपने शब्दों के माध्यम से लोगों को बांधे रखे पूरी तरीके से, ये आपको तब तक नहीं आ पाएगा जब तक आप अपनी वाणी से उनको प्रभावित नहीं करेंगे। भले बुरे सब एक से जब लो बोलत नाय, सब लोग एक से दिखाई देते हैं पहले, जैसे आप लोग सब बैठे हो मुझे एक से दिखाई देते हैं, पर पता कब चलता है? जान परत है काग पिक ऋतु बसंत के साथ, जब बसंत ऋतु में कौआ और कोयल दोनों बोलते हैं। अच्छा, कोयल कोई अपना घोंसला नहीं बनाता, क्यों? कि उनके बच्चे एक से ही दिखते हैं। वो कौवे का जो घोंसला होता है उसी में वो अपने अंडे रख देता है कोयल। इतना चालाक पक्षी, कौवा तो चालाक है, वो उससे चालाक, अधिक चालाक, क्योंकि दोनों के बच्चे एक से दिखाई देते हैं, दोनों काले रंग के, उनकी बनावट एक सी, पर जब वो आवाज़ निकालते हैं तब पता चलता कौन और क्या है। तो आपकी विद्वता आपकी आवाज़ पर निर्भर करेगी कि आपकी आवाज़, आपके शब्द क्या हैं, वो तय करेंगे कि आप अच्छे एंकर हैं कि खराब एंकर हैं। ज्यों केले के पात में पात पात में पात, केले का पेड़ देखा है ना आपने, एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसा करके वो पेड़ खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से ज्यों केले के पात में पात पात में पात, ज्यों मुनिजन की बात में बात बात में बात, एक बात निकली नहीं कि दूसरी बात उससे रिलेटेड एकदम श्रृंखला बन जाए, नॉन स्टॉप आप बोलते रह जाएं पर विषय से भटके नहीं। ये एक आर्टिस्टिक आपके अंदर, जब आप एंकरिंग कर रहे हों, ये आर्ट आपके अंदर होना चाहिए। एक श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम, कहीं गैप नहीं। मान लीजिए कोई कार्यक्रम चल रहा है, जैसे मान लीजिए दीप प्रज्वलन के लिए कोई चीफ गेस्ट को आपने पुकारा कि आप आएँ और दीप प्रज्वलन करें, तो दीप प्रज्वलन करने पहुंच गए वो, इस बीच में आप क्या करेंगे? आप कोई श्लोक, या कुदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पदुमाशना, या ब्रह्माच्युत शंकर सदा वंदिता, सा मां पात सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। तब तक दीप प्रज्वलन हो चुका। तो दीप प्रज्वलन के बीच में जो खामोशी छा गई थी, उस खामोशी को आपने तोड़ करके और पूरे दर्शकों का ध्यान आपने दीप प्रज्वलन और अपने श्लोक के बीच में, और सरस्वती से आपने एक प्रगाढ़ता, एक श्रद्धा और आपने क्रिएट कर दी। ये एंकर का काम होता है कि कहीं खालीपन ना आए
उस खालीपन को भरने के लिए उससे रिलेटेड कोई चीज़ आप प्रस्तुत कर दें, ये आपके अंदर होना चाहिए। तो कैसे आएगा? कहीं मैगजीन्स, किताबें, और जहाँ कहीं एंकरिंग हो रही है कार्यक्रम, वहाँ पर आप डायरी लेकर जाएं। डायरी में ऐसी चीज़ों को नोट करें, क्योंकि एट ए टाइम सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी नहीं। ऐसी चीज़ें कहीं मैगजीन में आपको मिल जाती हैं, कहीं किताबों में मिल जाते हैं। कोई अच्छा स्लोगन मिल गया आपको, कोई बोल रहा है, आप बैठे हुए उसको लिख रहे हैं, आपको पसंद आ गया, तो ये कलेक्शन आपके पास में होना चाहिए। और जिस तरह का कार्यक्रम हो उससे सिर्फ उठा करके, और वो एक आप अपने पास पूरी एक लिस्ट, पूरा एक एजेंडा आपके पास में हो, जो जिस कार्यक्रम की आप एंकरिंग करने जा रहे हैं उस कार्यक्रम का एजेंडा आपके पास में हो कि कब क्या करना है। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि मंच आगमन जब होता है, मंच आगमन, तो मंच आगमन में आप सबसे पहले एक जूनियर व्यक्ति को, सबसे उस मंच में जितने लोग बैठे रहे हैं, तो सबसे पहले किसको कॉल करेंगे आप? सबसे जूनियर व्यक्ति को कॉल करेंगे। फिर क्रम से, तो ये सीनियरिटी का भी आपको पता हो, आप लिख के रख लें, उनके नाम रख लें, उनके पद के साथ में। और जब आमंत्रित करते हैं तो यही विधा जो हमने आपसे कही है। मान लीजिए आपको लोकल किसी व्यक्ति को बुलाना है, आपके यहाँ एक स्थानीय स्तर पर कोई कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक मंच है, या आपका कोई सोशल कोई गैदरिंग हो रही है, उसमें किसी आपने राजनेता को बुला लिया है ना, तो हम उनको किस तरह से कॉल करेंगे? आज हमारे इस कार्यक्रम में एक ऐसी विभूति उपस्थित हैं जिनके उपस्थिति मात्र से हमारे इस कार्यक्रम की गरिमा दुगुनी बढ़ गई है। मैं ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, अति मिलनसार, कर्तव्य कर्मठता के पुजारी, कर्तव्यनिष्ठ, न केवल विंध्य के बल्कि मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री के रूप में, जिनका आप सब नाम जानते हैं, हम आमंत्रित करते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्व आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में इनको आमंत्रित करते हैं। हम अपने राजेंद्र शुक्ला जी को क्या पाएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो इस तरह से आप उनको कॉल करके और उनके बारे में थोड़ी कुछ जानकारी आप रखें। और फिर तो ये कौन व्यक्ति होंगे? जो सबसे आखिरी में जो चीफ गेस्ट होंगे, उनके बाद फिर कोई नहीं आएगा। इस तरह से आपने मंच आगमन कर लिया सीनियरिटी बेस पे। और फिर उसका उद्बोधन कैसे होगा? उद्बोधन के पहले सम्मान। तो सम्मान कैसे करेंगे आप? सम्मान में सबसे पहले आप सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होंगे, आगमन में आपने सबसे कनिष्ठ को पहले बुलाया, लेकिन जब सम्मान करने का शुरुआत आप करेंगे तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान पहले करेंगे और क्रम से फिर उतरते जाएंगे नीचे। ये मंच आगमन की एक रूपरेखा, जिसका एक संविधान है, और इस विधान की जानकारी हर एंकर को होनी चाहिए, हर एंकर को होनी चाहिए। इसलिए एक आर्टिस्ट के रूप में एक एंकरिंग जो है विधा है, और इसको आप उसी रूप में आप उसका अभ्यास करके आप जगह जगह जाएंगे तो आपको, जैसे एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, मौज हवा की जंजीरें पहनेंगे धूम मचाएंगे। मान लीजिए कोई संगीत की महफिल है, उसमें इन लाइनों को आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। मौज हवा की जंजीरें पहनेंगे धूम मचाएंगे, तन्हाई को गीत में ढालेंगे गीतों को गाएंगे। कोई गीतों का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें इस तरह की लाइनों को बीच बीच में आप जोड़ते जाएंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे।